वर्ष आहार न पाया, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने अंतराय में बीते। ओ 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीना फिर ध्यान दिए गए आदिनाथ भगवान। आदिनाथ आगे से हट जाएंगे, आगे से। महामुनिराज आदिनाथ ने जिन्होंने आर दे लिया वे मंच से नीचे उतर जाएंगे जल्दी। 6 महीने की घोर साधना की दीक्षा के बाद जिन्होंने और आर दे लिया औरों को मौका दे। 7 महीने व्यतीत हो गए, 13 जिन्होंने आर दे लिया वे नीचे उतर जाएं, और नहीं तो फिर मैं आ रहा हूं जल्दी से। कोई कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई कन्याएं भेंट चढ़ावे, कोई कन्याएं भेंट चढ़ावे। मड़गाहन विधि को ना जाने, ओ मड़गाहन विधि कोई न जाने, कैसे को दान दे दे आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान एक शूरस का किया पारना। आगे चढ़ जाओ। अरे क्या देख रही हो, तुम भी दे दियो, तुम दियो अपना तब देख लेना। भैया वो भैया बाद में देना ना प्रसाद। अभी सबका ध्यान इधर आ गया, कोई बाहर नहीं देख रहा। जैसे अभी गीतकार ने कहा, अभी रुक जाओ। कैसे में आहर कराऊं, हमारे घर आए आदि। कैसे में आहर कराऊं, हमारे घर आए आदि। कैसे में आहर कराऊं, हमारे घर आए गया कैसे। में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की कलशों में पानी रखा था। सोने के कलसे में पानी रखा था। कैसे मैं ग्रहण कराऊं, हमारे घर आए आदि। कैसे मैं ग्रहण कराऊं, हमारे घर आए आदि। इधर जैसे ही राजा सोम श्रेयांश के यहाँ पड़गान हुआ, देवलोक से की जय जयकार कर रहे हैं। आगे से हट जाओ प्रदीप, प्रदीप आगे से। तभी अयोध्या ये समाचार पहुंचता। यदि भरत चक्रवर्ती जो बने हैं वो यहाँ पर हो तो एक बार आगे आ जाएं, भरतेश आगे आ जाएं। भरत चक्रवर्ती को ये विदित होता, भैया ये उतार दो थोड़ा सा जॉकेट ऊपर की, वहां सामने से हो। भरत चक्रवर्ती दौड़े चले आते, उनको विदित होता कि राजा सोम श्रेयांश के यहाँ आहार हुआ। नयन झलक उठे। 13 महीने 9 दिन के पश्चात पिताश्री ग्रस्त अवस्था के पिताश्री को आहार भाव विभोर होकर दौड़े चले आते। रहना जरूरी है, आपने धोती दुपट्टा पहना होता तो मजा आता वैसा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप चले जाओ धोती दुपट्टा पर, बड़ा असीम पुण्योदय की प्राप्ति है। क्या बात है भरतेश। मुन्नी कुतिया में आए, मुन्नी मेरे आज मेरी जय हो।
ऋषिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते कुटिया में आए हैं। हाथ कमंडल बगल में बिछी है, हाथ कमंडल बगल में बिछी है। ऋषिवर पे तो सारी दुनिया रिझी है, ऋषिवर पे तो सारी दुनिया करने की सबको सबको बताए हैं। ऋषिवर आज मेरी कुटिया में आदिनाथ तो आज मेरी कुटिया में आए। जिन्होंने विचरण प्रभु हसनापुर आए, विचरण प्रभु हसनापुर आए। एक सूरज मेरे दोस्त है स्वामी, एक सूरज मेरे दोस्त है स्वामी, ले लो आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ। लोग सबका ध्यान प्रसाद लेने में आ गया। अच्छे से 10-15 मिनट आहार चलिए देख लेते, कितना आनंद आता। साहब बिल्कुल बस हो गया गड़बड़। अरे यार कोई मानता ही नहीं। एक बार भगवान का आहार पूरा हुआ तो आप लोग क्या करते हो? कोई मानता ही नहीं भाई, सब अपनी अपनी करते हैं। अरे पीछे जंगल नगरी दान तीर्थ कहलाई, तीर्थ कहलाई। तीन अंजलि रस ले करके, तीन अंजलि रस ले करके लौट गए आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ। भैया सामने से एक तरफ हो जाएं, नीचे बैठे सभी लोगों को आहार दिखने दें। निवेदन है सभी से जिन्होंने आहार दे लिए, वहाँ आचार्य भगवान भारत भूषण महाराज की आहार चर्या प्रारंभ होने जा रही। जो भी चौके में है वहाँ बिल्कुल ये कपड़े नहीं चलेंगे चौके में। भैया श्रेयांश जी बहुत प्रसन्न है। आप भैया 2 टंकी लेकर यहाँ सबसे आहार दान ले लो जो नीचे बैठे। चक्रेश भाई, हाँ जी, श्रेयांश जी भी आज बहुत प्रसन्न है। हाँ हाँ, श्रेयांश जी के यहाँ आहार हुआ है। ओ कोई कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई गंगाएं भेंट चढ़ावे, कोई कन्याएं भेंट चढ़ावे, पड़दान बिन कोई न जाने, पड़दान बिन कोई न जाने, ऐसे कोई जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। अरे क्या हाल दे रहा है अभी देगा दोबारा। वो ऐसा कर्म उदय में आया, कैसा कर्म उदय में आया, एक वर्ष आहार न पाया, एक वर्ष आहार न पाया, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने
अंतराय में बीते श्री महिमा फिर ध्यान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। सरधना गाँव में, सरधना गाँव में, सरधना गाँव में, प्रभु की छाँव में, जिन्हें बुला पाई जात के चुमन। सरधना गाँव में, प्रभु की छाँव में, सरधना गाँव में, प्रभु की छाँव में, हुए प्रभु की छाँव में। कि भाई आते और कोई यहाँ तक भरत भी नहीं जानते थे पड़गाहन की विधि। कोई बताएगा कैसे पता चला राजा सोम श्रेयांश जो पहला भाव आदिनाथ का महाबल नाम के राजा हुए, दूसरा भाव था ललितांग देव का और तीसरा भाव था वज्रजंग के रूप में। तभी राजा श्रेयांश उनकी पत्नी थी श्रीमती के रूप में। कौन थी ये राजा जो श्रेयांश बने हैं? ये उनकी पत्नी थी और इन दोनों ने वज्रजंग और श्रीमती दोनों ने मिलकर अपने ही दो पुत्र सागर सेन और दमधर नाम के दोनों पुत्रों को मुनि अवस्था में आहार दिया था। वह उस समय वह दशा झलक पड़ी, निमित्त ज्ञान से जान लिया कि मैंने तृतीय भाव में मुनिराज को ऐसे पड़गाया था और उसी विधि से पड़गाया। तो राजा सोम श्रेयांश के यहाँ महामुनिराज पड़क गए और उनकी आहार चर्या हुई। आज जय जयकार कर रहे हैं सभी, एक बार बोलो राजा सोम श्रेयांश की, राजा सोम श्रेयांश की। इधर देवगण रत्न वृष्टि करने लगे, मंद मंद गंधोदक की वृष्टि होने लगी, देव दुंदुभी बजने लगी, सुगंधित बयार बहने लगी। संपूर्ण हस्तिनापुर में रत्न वृष्टि हो रही है, मंगलाचार मंगल गीत हो रहे हैं। रत्न बरसे, रत्न बरसे, राजनगरिया में रत्न बरसे, रत्न बरसे, राजनगरिया में रत्न बरसे। कोई कोई मंगलाचारी करावे, कोई मंगलाचार करावे, कोई मुनि जी की आरती उतारे, कोई मुनि जी की आरती उतारे। और रत्न बरसे, रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे, और रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे। जय हो। और राजा सोम श्रेयांश रत्न की वृष्टि कर रहे हैं। जय हो। हीरे माणिक मोती पन्ना, हीरे माणिक मोती पन्ना, पन्ना जैसा दम 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 पे, पन्ना जैसा दम दम पे। और रत्न बरसे, रत्न बरसे, श्रेयांश के घर देखो आज रत्न बरसे, रत्न बरसे, श्रेयांश के घर देखो आज रत्न बरसे। और रत्न बरसे, रत्न बरसे, रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे। जय हो। आप लोग क्या कर रहे हो भैया?
अनिल जी भाई साहब, महामंत्री जी इधर आओ ना चल के, क्या बात है। हाँ अनिल जी एक बार भक्ति करते हुए। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? अनिल जी भाई जी, अपना पुजारी बना ले, ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना पुजारी बना ले। आदि सागर की जय जय आदि सागर जय जय बोल दिया ना भैया, बार बार बोल रहे हैं। इसीलिए बोला था बाद में हाँ। प्रसाद वितरण करना। ओ मैं तो आरती उतारो आदिशर स्वामी की, ओ मैं तो आरती उतारू आदि आदि जय स्वामी जय जय जय। ओ करो शांति रामस्वामी कृपमेशामि। ओम ह्रीं श्रीं नमः अस्यां तां शरणना ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य विशाखं जलकं गच्छेत् आयासं वर्तमान ये वर्तमान ऊपर है वर्तमान से विशेष जलकं गच्छेत् आयासं पायालं भूयाणं देवादेवानां देवानां अपराजितो भवतु मे रक्त स्वाहा वर्तमानं पुष्पं करोमि स्वाहा। हा छम पम बम छीं स्वाहा बोल समाप्ति करोमि स्वाहा। ओम अरजाताय नमः। ओम परम जाताय नमः। ओम परम अरहताय नमः। ओम परम रूपाय नमः। ओम परम रूपाय नमः। ओम परम तेजसे नमः। ओम परम तेजसे नमः। ओम परम गुणाय नमः। ओम परम स्थानाय नमः। ओम परम भाग्याय नमः। ओम परम प्रसादाय नमः। ओम परम कांक्षिताय नमः। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हते सर्व शरीरावस्थिताय पृथु पृथु चंदनम ग्रहण ग्रहण चंदनम समर्पयामि स्वाहा।
ओम ह्रीं अरते सर्व शरीरावस्थिताय पृथु पृथु अक्षतान ग्रहण ग्रहण अक्षतान समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हते सर्व शरीरावस्थिताय पृथु पृथु पुष्पाणि ग्रहण ग्रहण पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। ट्राइपॉड चाहिए था यार। ग्रहण समर्पयामि स्वाहा। लाइट क्या से कम हो गई क्या? ओम ह्रीं प्रज्वल प्रज्वल अमृत तेज से दीपम ग्रहण ग्रहण दीपम ग्रहण ग्रहण दीपम समर्पयामि स्वाहा। दीपम ग्रहण ग्रहण धूपम ग्रहण ग्रहण धूपम समर्पयामि स्वाहा स्वाहा। तुम्हारे आवे ओम नमो शांति स्वाहा। अरे यार शिट धूप आ गई। ओम ह्रीं यथाख्याचारितारकाय जनाय अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। ठीक है। वस्त्रताय सा मदन फलम सर्वधान्य युक्तम मुख वस्त्रम दधामि स्वाहा। उन्मादनं मोहनतापुनीचा या शोषणं मानं मुच्यते स्मारकोऽस्य श्रीविकल्पान् ओम जन पादाकृतः कांड स्थापनं करोमि। स्थापनं ओम ह्रीं अनाथ विद्याय आ ई ऐ ऊ औ रे 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 धी ऐ ऊ औ तंभा काका
फ फ फ यार अलावा सा सा साहा छह ठह ठह नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनादित्याय नमः नमः वायुदेव नमो भ्यर् नमः सत्ताय नमः स्वाहा। थोड़ा सा कपूर थोड़ा सा जरा चीजें थोड़ा सा रखो चला दो बाहर ऊपर पट्टी ऊपर ऊपर पट्टी हाँ यहीं पे चलाओ ठीक ठाक था। हो गया चलो हर दर्शन ज्ञान चार राजी को प्रार्थना जगत की दुर्गा तन संस्कार की तरह दे देवाय हमारे को मुकाम की स्वाहा ऊपर ऊपर ओम ने वित्त गंडा गुंडे आर्मी संस्कार गंडा देवाय हमारे को मुकाम की स्वाहा ओम ने गुंडे सामान के लिए संस्कार सामान के लिए हमारे को मुकाम की स्वाहा। ओ प्रभु वर तुमको अब पुकारे जिन देव सरधना वाले जीवन तेरे हवाले। और जिन्होंने कलर वाली कलर कर दीजिए और ये सारी लाइटें जला दीजिए। नीलम पीलम सारे कलर जला लालम कालम हाँ सब जला दो। नगरी जला दो ना बड़े वाले जो व्हाइट वाले हैं। नगरी के रचना बने थे ये सब जलाएं। सावधान बस वही खड़े रहो वही खड़े रहो वही खड़े रहो। होशियार खबरदार बाप समूह शरण के उद्घाटन करता श्रीमान भाई आदिश जैन अभिषेक जैन परिवार सहित भगवान के दिव्य समूह शरण का उद्घाटन कर रहे हैं। हम दर्शन करने वाले कोई गैर नहीं। अरे हम दर्शन करने वाले कोई गैर नहीं। जरा पर्दा हटा दो जरा पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा तो दिखा दो जरा मुखड़ा तो दिखा दो। हम दर्शन करने वाले कोई गैर नहीं। अरे हम दर्शन करने वाले कोई गैर नहीं। जरा दोनों हाथों को खोले। हमारा कोई अंबर में न होता भगवान के दिव्य समूह शरण में जैसे जैसे ज्ञात होता जाता चतुर निकाय के देव भैया बाकी के कलाकार तैयार रहेंगे। फ्रेंच गति के जीव व्यंतर जाति के देव वहां पास रहेंगे। समय बहुत कम है तभी आ रहे बड़े चले आ रहे हैं। चल चलिए चल चलिए सब शरण में चल चलिए। छोला बिलाल छोला बिलाल छोला बिलाल छोला बिलाल। हो गया प्रभु जी तेरे रंग में ऐलान हो गया प्रभु जी तेरे रंग में ऐलान। सभा के लोग दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हैं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हे भगवान हम ज्योतिष विमानों में बैठकर आपके दिव्य समूह शरण की ओर चले आए। हम ज्योतिषवासी देव देवी हैं। हमारा भी आपकी 12 सभाओं में स्थान है। आपकी देशना सुनकर ज्योतिष पर्याय धन्य करेंगे प्रभुवर। नमोस्तु नमोस्तु। तभी कल्पवासी त्रिलोकीनाथ कल्पवासी देव देवों का प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान 12 सभाओं में हमारा भी स्थान है। अपने नियत कोठे में बैठकर आपकी देशना सुनकर कल्पवासी पर्याय धन्य करेंगे। आपकी जय हो भगवान आपकी जय हो। तभी आ रहे हैं नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हे भगवान हम व्यंतरवासी देव देवी हैं। संपूर्ण मध्यलोक में निवासरत हमारा भी स्थान है। हम आपकी 12 सभा में बैठकर
आपकी देशना सुनकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। जय हो, जय हो। नाचे जो बब्बर शेर रे। आ रहे हैं, बड़े चले आ रहे हैं भगवान के दरबार की ओर और कहने लगते, हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हे भगवान, आपकी 12 सभा में जो 12वां कोठा है वह हम त्रियंचों का कोठा है। बैर बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे। भुवर के वो समभूषण में दर्शन करते हैं। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर। नमोस्तु भगवान। और ये 12वां कोठा, अंतिम कोठा जो होता, उसमें बैठकर अपनी पर्याय को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते जा रहे। यहीं से निकल जाओ, तुम्हारा पीछे ड्रेस। यही लो भैया, रेल पर रहो भैया, इधर रहो, रेल पे ही रहो। कोई बच्चा डर जाएगा आपसे, रेल पे रहो। हे भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। हे भगवान, प्रकोष्ठ है, बैठकर आपकी देशना सुनेंगे। हम में कहा सामर्थ्य कि आपके दिव्य समूसरण में उत्पात कर सके, पर हम कभी कभी ऐसा रूप भी बना लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपकी दिव्य देशना प्रारंभ होने वाली है, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ मोबाइल पर बात कर रहे हैं। हम उनको चिपक जाएंगे, उनके मोबाइल को खराब कर देंगे। कुछ लोग तो इस सभा में ऐसे भी बैठे हैं, काले पीले ऐसे होते हो, ये भी सुंदर स्वरूप वाले होते, कभी कभी ऐसा रूप धारण कर लेते। जब मुनिचर्या पर कोई दोष लगाता या जिन वाणी के वचनों को मिथ्या बताकर अपनी बात करता, तब ऐसे व्यंतर जाकर उनको चिपक जाते हैं। कहते हैं ना, ऊपरी वादा, कोई और ऊपरी बाधा नहीं। ये तुरंत प्रभाव नहीं दिखाते, पर उसे अवश्य प्रभाव दिखाते हैं। ये वही होते हैं व्यंतर देव देवी जो चिपक। हम स्वयं तो बन नहीं पाते, पर दूसरों को हम दोष लगा देते हैं। सबसे बड़ा पाप है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। दोस्तों भवभवसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति। ओम निर्वपामेति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वपामेति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः। कामान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेति। विनाशनाय दीपम निर्वपामेति। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अष्टकम दहनाय धूपम निर्वपामेति। ओम ह्रीं मंडप पर अर्घ चढ़ाएंगे। यज्ञनायक को सौधर्मेंद्र पहुंचाए पीछे, सभी सारे अर्घ वही चढ़ाएंगे, बाकी सब लोग अपनी थाली में अर्घ चढ़ाएंगे। यज्ञनायक सौधर्मेंद्र पीछे अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं फागुन कृष्णा एकादशमां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। प्राप्त अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा चतुर्थ्यां केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम वपामेति। ओम ह्रीं चतुर्थ शुक्ला एकादशमां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं चतुर्थ शुक्ला पूर्णिमां ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री पद्मनाभ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। कुशुद्धं जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं पौष कृष्णा चतुर्दशां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला तृतीयायां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री कुद्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वादशां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री अरुणाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं पौष कृष्णा द्वितीयां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं माक्षी शुक्ला एकादशां ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं आश्विन शुक्ला प्रतिपदां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति।
सटखंडाधिपति चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज महाराज भरतेश उठकर अपनी जिज्ञासा रखते। हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वज्ञ, हे जगत हितोपदेशी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। हे प्रभु नमोस्तु। संसार में मोक्ष मार्ग सुगम है, लेकिन इसे कैसे प्राप्त करें? कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु प्रभु। हे भव्य जी, संसारी प्राणी सुख चाहता है और कार्य सारे दुख के करता है। अगर कोई उसे ये बता दे कि मोक्ष में सुख है, तो वह मोक्ष में सुख मानकर असली मोक्ष को नहीं समझ पाता, बल्कि उसके मन में हमेशा यही रहता है कि संसार की इंद्रिय जनित जो सुख है वह पूर्ण हो जाए, यही मोक्ष है। हे भव्य प्राणी, ऐसा भी देखा जाता है कि किसी के घर किसी के पुत्री का अगर विवाह ना हो रहा हो तो ये कहता है कि अगर हमारी पुत्री का विवाह हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं। इसलिए सबसे पहले तो मोक्ष में ही अनेकों भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन मोक्ष इन चीजों से अत्यंत भिन्न है। संसार की हर वस्तु आकुलता पूर्वक प्राप्त की जाती है, चाहे वो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय का विषय हो या फिर मन के, लेकिन जो मोक्ष है वो निराकुल है। उसमें किसी भी प्रकार का विकल्प और आकुलता नहीं होती। मोक्ष आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। जो भव्य जीव 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन को निरतिचार पूर्वक पालन करता हुआ सम्यक ज्ञान का धारी होता है, और वही जीव पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक चारित्र का अधिकारी होकर रतन त्रय की एकता के द्वारा महामुनिराज की मुद्रा धारण कर कठिन तपस्या के द्वारा अष्ट कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त करता है। हेलो, धन्य हो भगवान, धन्य हो, हमारी जिज्ञासा का समाधान हुआ। तभी समोसरण में बैठे मुख्य श्रोता के मन में भी जिज्ञासा बनती और वह भी खड़े होकर कहने लगते, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे जगत हितोपदेशी, हे सर्वज्ञ, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। कहने लगते मुख्य श्रोता के, हे भगवान, अभी आपने जो मोक्ष पथ जाने की विवेचना की, हम बहुत प्रभावित हुए। भगवान, आजकल बहुत व्यस्तता रहने लगी है। जिस प्रकार हर एक कार्य के संक्षिप्त अर्थात शॉर्ट रास्ते निकल आए हैं, भगवान हमें उपाय बताएं, कोई मोक्ष का भी शॉर्ट रास्ता हो तो वो रास्ता बताएं, हम जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं। हे भव्य जी, दुनिया में जितना छोटा रास्ता मोक्ष का है, उतना सांसारिक कोई भी वस्तु प्राप्त करने में छोटा रास्ता नहीं मिलता।
किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए, इंद्रिय जनित किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए इस जीव को बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन मोक्ष को पाने के लिए तनिक भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शरीर पर वस्त्र हैं उन्हें त्यागना है और शरीर के अंदर विराजमान निज चैतन्य सा महकता हुआ हमारा आत्मा उसमें लीन होना है। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा पुरुषार्थ है? बस समझने की बात है, मोक्ष सस्ता है। कभी अनुष्ठान के महाराज नाभि राय, उनके मन में भी जिज्ञासा बनती और वह अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आप मुझे जीवादि सत्य तत्व के बारे में आप जो है मुझे बताइए, उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए गुरुवर। जीवादि सात तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष। हे भव्य प्राणी, हम इसको उदाहरण के रूप में जल्दी समझ सकते हैं। वो ऐसे जैसे नदी में एक नाव है और उसमें एक नाविक बैठा हुआ है। नाविक को जीव समझिए और नाव को अजीव। अब नाव के नीचे एक छिद्र हो गया है, उससे जल आ रहा है। जल का आना आश्रव, और जल आकर के नाव में इकट्ठा हो रहा है, अर्थात बंध। अब उस जीव ने विचार किया, ऐसे ही जल आता रहा और इकट्ठा होता रहा तो नाव तो नदी में डूब जाएगी और हम मर जाएंगे। तो उसने एक अंगोछा उतारा अपना और उस छिद्र में लगा दिया, तो पानी आना बंद हो गया। संबर। अब उसके बैठने की जगह नाव में न रही, तो उसने धीरे धीरे अपने हाथों के जोर से उस पानी को नाव से बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। निर्जरा। जब संपूर्ण पानी नाव से बाहर निकल जाता है तो मोक्ष। इसी तरीके से यह जीव पुद्गल कर्मों के साथ बंधा हुआ है और पुद्गल कर्म के उदय से राग देश जो होते हैं जीव के अंदर, वह आश्रव का कारण बनते हैं और आश्रव के कारण बनते ही बंध प्रकट होता है। और बंध अर्थात कर्मों का बंधन। जब कर्मों का बंधन जीव को होता है तो उससे समय समय पर उसे दुख होता रहता है। उस दुख से दुखी होकर वह विचार करता है कि मुझे इस दुख से छूटना है, तो उसे रास्ते में सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त होती है और वह यथार्थ वस्तु को जान लेता है। फिर वह निर्णय लेता है कि अब मैं राग द्वेष नहीं करूँगा, ऐसा उपाय करूँगा, और वह महादिगंबर दीक्षा धारण कर लेता है और राग द्वेष को बंद करके अपने स्वभाव में लवलीन हो जाता है। तब उसको संबर प्रकट होता है। तपस्या के बल से, अपने चैतन्य की जागृति के बल से उसे कर्मों की धीरे धीरे निर्जरा होने लगती है। कर्म धीरे धीरे टूट कर झड़ने लगते हैं। वह निर्जरा
और विशेष तप के बल से जब संपूर्ण कर्मों का नाश होता है तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्य हो भगवान, मैं जिज्ञासा का समाधान पाकर कृतार्थ हुआ, आपकी जय हो। तभी अनुष्ठान के देवराज सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी खड़े होकर प्रभु के सामने जिज्ञासा रखते। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान आदिनाथ को 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, जबकि भगवान बाहुबली को केवल 1 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया और भरत चक्रवर्ती को लंगोट खोलते ही केवल ज्ञान हो गया। क्या ये संभव है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे भव्य प्राणी, व्यवहार में तो अपने अपने कर्मों की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सब पुरुषार्थ का बल है। आदिनाथ को इतने समय में केवल ज्ञान हुआ तो उनका तब तक अटूट ध्यान नहीं लग पाया था। ऐसे ही बाहुबली को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनको भी इतने समय तक तीव्र पुरुषार्थ वाला वह ध्यान नहीं लग पाया था, परंतु भरत को कपड़े उतारते ही तीव्र पुरुषार्थ के बल से उन्होंने अपना ध्यान लगाया तो उनको केवल्य की प्राप्ति हो गई। ये सब पुरुषार्थ की हीन अधिकता का ही कारण है। धन्य हो भगवान, सरलता और सहजता से जिज्ञासा का समाधान पा गया, आपकी जय हो। तभी अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर भारिया धनश्री वह भी त्रिलोकीनाथ भगवान से अपनी जिज्ञासा रख रहे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, क्या पंचम काल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति संभव है? यदि है तो किस प्रकार? मोक्ष को हम 2 प्रकार से समझें, एक परंपरा से, एक साक्षात से। साक्षात मोक्ष का कारण तो वह काल ही है जिसमें तीर्थंकर भगवंत पैदा होते हैं, अर्थात चतुर्थ काल। लेकिन पंचम काल में भी हम परंपरा से मोक्ष का कारण बन सकते हैं, अर्थात जिस भव्य जीव के अंतरंग में संसार दुख रूप नजर आ गया है वह भव्य जीव इस मां दुखम पंचम काल में भी पवित्र दिगंबर दीक्षा धारण करके अपने आत्मा की साधना के बल से भावी परंपरा में अर्थात आगे आने वाले समय में मोक्ष को प्राप्त होगा। इसे परंपरा मोक्ष का कारण समझते हैं। अनुष्ठान के धरती के राजा, यज्ञ के यज्ञ नायक, यज्ञ नायिका के मन में जिज्ञासा पनपती और वह त्रिलोकीनाथ भगवान से अपनी जिज्ञासा रखते। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है। हे भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि आदिनाथ तीर्थंकर के बेटी थी और बाकी तीर्थंकरों की बेटियाँ क्यों नहीं थी? ऐसा क्यों है जबकि बेटियों को श्रेष्ठ कहा जाता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। हे भव्य जी, पहले तो एक बात अच्छी तरह माने, तीर्थंकरों के यहाँ वही चीज होती है जो सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है, और सबसे उत्कृष्ट जो चीज होती है वो मनुष्य पर्याय होती है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही साक्षात मोक्ष बनता है। इसलिए तीर्थंकरों के कभी पुत्रियां नहीं होती हैं। दूसरी बात, आदिनाथ के 2 पुत्रियां हुई, बल्कि अन्य तीर्थंकरों की कोई पुत्रियां नहीं थी। तो यह भी हुंडा और अवसर्पणी काल का ही दोष था
जिसके कारण आदिनाथ के यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। धन्य हो भगवान, धन्य हो, आपकी जय हो। तभी अनुष्ठान के महाशुक्र इंद्र के मन में भी जिज्ञासा बनती और वह अपनी जिज्ञासा प्रभु के समक्ष रख रहे हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा ही है कि जब भगवान के गर्भ समय से लेकर और जन्म तक 15 माह तक लगातार रत्नों की वृष्टि होती है, तो वे रत्न कहाँ चले गए? क्या उनके पुण्य के प्रभाव से ही वो आए थे और उनके पुण्य के साथ ही वो चले गए? मेरी ये जिज्ञासा का समाधान करें भगवान। आपने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लिया है। हे भव्य प्राणी, पहले तो यही समझें कि वे रत्न जो होते हैं वे दिव्य होते हैं, देवकृत होते हैं। और यह भी सच है कि जिस जीव का तीव्र पुण्य होता है उसके पुण्य के उदय से ही उन रत्नों की वहाँ वर्षा की जाती है। धन्य हो भगवान, धन्य हो, मेरी जिज्ञासा पूर्ण हुई। तभी एक श्राविका के मन में भी जिज्ञासा आती। थोड़ा आगे चल के आओ माइक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जो भी भव्य जीव समस्त रंग में आए हैं उनकी मुक्ति कब होगी? हे भव्य जीव, यह तो तीर्थंकर भगवंत ही बता सकते हैं। उनके केवल्य में ही झलक रहा होगा कि किसकी मुक्ति कब होगी। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ, जिसके मन में मुक्ति पाने का तीव्र विचार रातों दिन रहता है, जो छटपटाता रहता है, हे प्रभु वो दिन कब आए, वो सामर्थ्य हमारे अंदर कब प्रकट हो, जब हम उन पवित्र दिगंबर मुनिराजों की तरह उनकी चर्या का अनुपालन करें। हे प्रभु, कम से कम ये ना हो पाए तो अपने योग्य मुनिराज या आर्तिका माताओं की भैया वृत्ति करें, उनकी उस साधना में सहायक बने। वह जीव निश्चित ही बहुत छोटे समय में मुक्ति का भागी बनता है। धन्य हो भगवान, जिन्होंने 46 दीपकों से आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया, वह आ जाएं, रैंप पर आ जाएं जल्दी से। और अंतिम जिज्ञासा रख रहे हैं एक और श्रावक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, सब जीव अपने कर्मों का फल भुगतते हैं और अपने कर्मों से धन्य का उपार्जन होता है। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि किसी निर्धन व्यक्ति को हम दान देते हैं तो उसमें हमें पुण्य का बंध होगा या पाप का? ये भगवान मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। हे भव्य प्राणी, ये तो योग्यता और विवेकता का ही मेन कारण यहाँ हो सकता है, क्योंकि हमने किसी को गरीब माना और हमने उसे दान दे दिया, तो सिर्फ मानने से गरीब नहीं है वो। हो सकता है वह कोई छलिया हो, कोई गलत व्यक्ति भी हो सकता है जो तुम्हारे धन का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए ये तो आपका विवेक और सोच ही बताएगी कि उसको दान दे करके आप पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं। धन्य हो भगवान। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हमें ऐसे कौन से व्रत नियम पालने चाहिए जिससे कि हमारी भी स्त्री पराये छूट सके? हे भव्य प्राणी, जैनागम के अनुसार तो संयम के 2 भेद बताए हैं, एक महासंयम, एक देश संयम। महासंयम तो दिगंबर मुनिराज धारण करते हैं और देश संयम गृहस्थ भी धारण कर सकता है। अगर फिर भी
किसी के इतनी सामर्थ्य ना हो कि वह देश से ही हमको धारण कर सके, तो फिर वह भव्य जीव कम से कम इतना करे कि वह निर्दोष सम्यक दर्शन को धारण करे, मिथ्यात्व को शीघ्र उगल दे और अभक्ष का त्याग करे। उसको निश्चित रूप से ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। धन्य हो भगवान। ध्यान दें, जिन्होंने महाआरती की बोली ली 40 दीपकों से, जिन भी भैया का नाम हो जल्दी से आगे आ जाए। बस अंतिम जिज्ञासा के रूप में एक श्रावक ब्रह्मचारी भैया अपनी जिज्ञासा को लेकर आए हैं। अंतिम जिज्ञासा है, बस समय हो रहा, आ जाए महाआरती वाले भैया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल पड़ूं मैं मोक्ष पद पर, वह घड़ी कब आएगी, हाथ में पीछे का मंडल वह घड़ी कब आएगी। हे भव्य प्राणी, आपने जो प्रश्न किया है वो आपके लिए बहुत योग्य है। हम चाहते हैं कि हमें परम दिगंबर मुदिराजों की वह पवित्र मुद्रा मिले। लगभग लोग अधिकतर यही चाहते हैं। मानव इस मुद्रा को पाने के लिए उन महाजीवों को अपने गुरु के आंखों से निकलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु कब किसको दीक्षा देंगे यह निर्णय उनका विवेक और दिमाग बताता है। कौन शिष्य दीक्षा के योग्य है, कौन कितना निपुण हो चुका है और अपने गुरु के प्रति कितना उत्साहित है, गुरु उसी को सर्वप्रथम दीक्षा देते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस पंचम काल में आदमी की सेना बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमें मालूम है जैसे कि आदमी का जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है वो एक मुनि महाराज बन के ही है, परंतु आज की जो सेना नहीं है, इसमें हम श्रावक को क्या करना चाहिए ताकि हम अगला प्रयास करके हम आगे बढ़ सकें। मेरी ये जिज्ञासा। अब की बार गर्मियाँ हैं, तो हे भव्य जीव कोशिश करना कि हम एसी कूलर और पंखे में नहीं बैठेंगे और धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास बढ़ाएंगे। आपका कार्य बहुत जल्दी फलित होगा। एव विन्द्रः समागत्यः स्तुते मालार्चितकृमम् ईशं नत्वा विहारार्थं प्रस्तावमकरोत्सुधि इति विहारार्थ पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम नमो अर्हते भगवते विहारावस्था प्राप्ताय देशे धर्मोपदेशनोद्धोत्रे जिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम नैम द्वितीये शुक्लध्यान निरतराय जिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं सकल यज्ञाधिकृत जिनेन्द्र गुरु श्रुतादि सकल देवताभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जिन्होंने आरती की बोली ली है वो शीघ्रता से आ जाए। पदम प्रभु महिला मंडल है ना, आइएगा जल्दी से शीघ्रता से आइए आरती के लिए। आगे आप लोग महाआरती चढ़ा करके विसर्जन कीजिए, सभी अपना अपना शांति पाठ विसर्जन करें, सभी लोग अपना अपना। जीरा कियो सब भक्तों की लीला। दोनों हाथों को खोले, उस सब शरण की आरती उतारो उतारो मिलके, आरो मिलके, उतारो मिलके, सभी हारे मिलके, सब शरण की आरती उतारो मिलके, श्री शरण की आरती उतारो मिलके। पहली आरती गर्व कल्याण की, पहली आरती गर्व कल्याण की। 16 माहर तन बरसन बरसन की, 16 माहर तन बरसन की, 16 माहर तन बरसन की। वो दूसरी आरती जन्म कल्याण की, दूसरी आरती जन्म कल्याण की। पांडु पिछला प्रभु ले जावन की, पांडु पिछला प्रभु ले जावन की। उतारो मिलके, निहारो मिलके, उतारो मिलके, सभी निहारो मिलके, सब शरण की आरती उतारो मिलके।
जो जहाँ खड़ा है भक्ति, जो जहाँ खड़ा है भक्ति करे। सीधी आरती तप कल्याण की, सीधी आरती तप कल्याण की। और दीक्षाधार के बन जावन की, दीक्षाधार के बन जावन की। ओ तारो मिलके निहारो मिलके, ओ तारो मिलके सभी निहारो मिलके, शरण की आरती ओ तारो मिलके। ज्योति आरती जान कल्याण की, ज्योति आरती जान कल्याण की। केवल ज्ञान प्रभु को होवन की, केवल ज्ञान प्रभु को होवन की। वो तारो मिल गए निहारो मिल गए, वो तारो मिल गए निहारो मिल गए। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हम अब चरण की मैं आरती करूं। आनंद की जय। आ गए वो तो जाने की जिद ना। ओ बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे चम 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 चमा चम। देखिए हमारी दोनों बहनें कितनी अच्छी भक्ति कर रही हैं पीछे, बड़ोद वाली दीदी बहुत बढ़िया। दोनों बहनें बहुत अच्छी भक्ति। बाजे घुंघरू बातों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे चम चम चम। क्या बात है। ओ महावीरा मोरे अंगना दर्शित का, ओ महावीरा मोरे अंगना दर्शित का। हे महावीरा मोरे अंगना दर्शित का, ओ महावीरा मोरे अंगना दर्शित का। ओ मेरे दो ये चंचल बेटा, मेरे दो ये चंचल बेटा। दर्शन बिन पाए नाचेगा, दर्शन बिन पाए नाचेगा। इन दिनों का यही भेद अबीरा मोरे अंगना दर्शित का। ओ अबीरा मोरे अंगना दर्शित का, अबीरा मोरे अंगना दर्शित का। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।